गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम समांतर रेखाओं के जो अन्य गुण हैं उनके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। तो ये मुख्यतः ये कक्षा 7 और कक्षा 9 में ये चैप्टर हैं। तो वैसे हमने सेवन्थ में भी ये पढ़ रखे हैं, फिर भी एक बार इनको दोबारा पढ़ लेते हैं और कक्षा 7 वाले जो छात्र होंगे वो इसको अच्छे से देख लेंगे। 9 के बच्चे भी देखेंगे, लेकिन 7 वाले विशेषतर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसको देखेंगे हम कि जो समांतर रेखाएं हैं और उन पर अगर कोई तिर्यक रेखा उनको प्रतिच्छेद करती है तो किस तरह के कोण बनते हैं और उन कोणों के गुणधर्म क्या होंगे। तो यहाँ पर हमने दिया है कि M और N एक समांतर रेखा है और L एक तिर्यक रेखा है या तिरछी रेखा है। M और N समांतर हैं और L एक तिरछी रेखा है। तो इससे क्या हो रहा है, जब M और N में एक तिर्यक रेखा इसको काट रही है तो M रेखा को ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है और N बिंदु पर वो N रेखा को ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो जब ये M रेखा पर प्रतिच्छेद कर रही है तो यहाँ पर भी 4 कोणों का निर्माण हो रखा है, जिनको हमने नाम दे रखे हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक इसी प्रकार से जब ये N रेखा को प्रतिच्छेद कर रही है तो यहाँ पर भी ये 4 कोणों का निर्माण कर रही है, जिनको हमने नाम दे रखे हैं ABCD। अब हम देखेंगे कि 1, 2, 3, 4 और ABCD जो कोण है इनमें क्या कोई कोण एक जैसे हैं या एक जैसे नहीं हैं, या इनके नाम क्या, इनको अगर हम एक दूसरे से रिलेट करें तो ये किस तरह से इनके संबंध बनेंगे। तो इसके जो मुख्य गुण हैं समांतर रेखाओं के वो 3 हैं और वो आपने याद भी रखने हैं। संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, और तीसरा है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। 2-4 बार आप लिखेंगे, आपकी समझ में आ जाएगा। फिर भी हम देखेंगे कि ये संगत कोण एकांतर कोण को आप चित्र के द्वारा इसको किस तरह से समझ सकते हैं। तो पहले गुण पे मैं चलूँगा कि संगत कोण बराबर होते हैं। अब संगत का अर्थ होता है, जैसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बोल देते हैं कि भाई आपकी संगत ठीक नहीं है या आपका जो संगत है वो बहुत अच्छी है। संगत माने एक ही जैसे के जो गुण धर्म रखते हों तो उनको हम संगत भी कह सकते हो। तो यहाँ पर कोणों की बात है, तो जो संगत कोण होंगे वो कौन कौन से होंगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर हम ये देखें, ये कोण और ये कोण एक जैसे हैं तो इन दोनों कोणों को हम संगत कोण कह सकते हैं। और इसी प्रकार से ये M रेखा पर और N रेखा पर ये दोनों कोण एक जैसे दिख रहे हैं तो ये भी आपस में संगत कोण होंगे। और ठीक इसी प्रकार से देखो, ये और ये भी संगत कोण हैं। इसके अलावा ये और ये दोनों बिंदुओं पर एक जैसे कोण बना रहे हैं तो ये इनको हम संगत कोण कहते हैं। और जब समांतर रेखाओं पर कोई तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेद करती है तो जो संगत कोण बनते हैं वो हमेशा बराबर बनते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण A, कोण 2 बराबर B, कोण 3 बराबर C और कोण 4 बराबर D। ये 4 संगत कोणों के जोड़े बने, युग्म बने और चारों के चारों आपस में बराबर होंगे। कोण 1 बराबर कोण A, कोण 2 बराबर B और कोण 3 बराबर कोण C और कोण 4 बराबर कोण D। तो संगत कोणों के युग्म कितने हैं? 4 जोड़े हैं। और हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं पर कोई जब तिर्यक रेखा काटती है तो जो संगत कोण बनते हैं वो हमेशा बराबर बनते हैं। ये इसका पहला गुण है। दूसरा गुण है एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब हम एकांतर की बात करेंगे तो एकांतर में 2 तरीके के एकांतर होते हैं, अंतः एकांतर और बाह्य एकांतर। अंतः एकांतर किन को कहेंगे कि अगर कोई समांतर रेखा है तो उसके जो रेखाओं के बीच जो कोण बन रहे हैं इनको हम अंतः कोण कहेंगे। और अंतः एकांतर किसको कहेंगे कि जो अंदर की तरफ 2 के अपोजिट में बन रहा है D और 3 के अपोजिट में बन रहा है A, तो ये अंतः एकांतर हुए। और हमको गुण लिखाया गया है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो जो अंतः एकांतर हुए, कोण 2 बराबर D और कोण 3 बराबर A। ठीक इसी तरीके से
कि जो बाह्य एकांतर होंगे कोण 4 का जो बाह्य एकांतर का जो दूसरा जो वो है युग्म के साथ का वो है कोण 4 और कोण बी। तो ये दोनों भी बराबर होंगे और कोण 1 और कोण सी ये बाह्य एकांतर होंगे। तो कोण 1 और सी और कोण 4 और कोण बी आपस में बराबर होंगे और गुण होगा एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसको इस तरीके से नहीं लिखा गया है कि अंतः एकांतर और बाह्य कोण बराबर होते हैं। ये सामूहिक तरीके से लिखा गया है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं। हमने स्वतः ही समझ लेना है कि अंतः एकांतर कोण भी बराबर होंगे और बाह्य एकांतर कोण भी बराबर होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए आप कि ये एक अगर माना कोई समांतर रेखा है तो इसमें कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो ये कोण आपस में एकांतर कोण होंगे और ठीक इसी प्रकार से ये कोण भी अंतः एकांतर होंगे। और अगर इसमें हम बाह्य कोण दिखाना चाहेंगे आपको तो अगर ये कोई तिरछी रेखा है तो इसके ये और इसके ठीक अपोजिट में बाहर की तरफ बनने वाला ये बाह्य एकांतर हुआ और इसके साथ ये अगर ये दूसरा है तो ये भी बाह्य एकांतर हुआ। तो हमने दूसरा गुण भी समझ लिया है कि एकांतर कोण बराबर होते हैं चाहे वो अंतः एकांतर कोण हो चाहे बाह्य एकांतर कोण है। और ये जो तीसरा गुण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमने यूक्लिड की 5वीं अवधारणा भी से ही ये गुण निकला हुआ है। आप इसको अगर यूक्लिड की आपने 5वीं अवधारणा फिलहाल हमने उसको अभी पढ़ाया नहीं था आपको क्योंकि वो चैप्टर सिलेबस से हट गया था। तो अगर देखेंगे तो इसी गुण से संबंधित है वो भी कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। और हम देखेंगे कि अगर कोई ये समांतर रेखा है तो और अगर ये तिरछी रेखा है तो एक ही ओर के अंतः कोण कौन से हुए ये दोनों। और दूसरी तरफ देखेंगे तो इधर से देखेंगे तो ये दोनों भी एक ही ओर के अंतः कोण होंगे। तो इन दोनों कोणों का योग 180 अंश और इन दोनों कोणों का योग भी 180 अंश होता है। ये तीसरा गुण है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। जो चित्र में दिखाई दे रहा है कि कोण 2 और कोण ए इन दोनों का योग 180 अंश होगा और ठीक इसी प्रकार से कोण 3 और कोण डी का योग भी 180 अंश होता है। तो ये तीसरा गुण हो गया तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। और हमने इन 3 गुणों को याद भी कर लेना है समझ भी लेना है और इसी से जो इसका जो एक्सरसाइज 6.2 है इसी से संबंधित आपको क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो इन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ये बेस है आधार है इसी के द्वारा हमें एक्सरसाइज सोल्व होनी है। इसको एक क्या आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 2-3 बार आपको इसको समझ लेना है। इसका मैं अलग से स्क्रीनशॉट करके आपको अलग से फ़ोटो भी भेज रहा हूँ आप इसको अच्छे से देख लें और 3 गुणों को याद कर लें। संगत कोण बराबर होते हैं एकांतर कोण बराबर होते हैं और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग